बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा ख़्याल था कि सियासत से लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा है और इल्म व अदब से निस्बतन कम, लेकिन जब मैंने कुछ अपनी पॉइंट्स रिकॉर्ड करवाई तो मुझे उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शेर व अदब से भी लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। और ना सिर्फ अंदरून मुल्क बैरून मुल्क भी दोस्तों ने मुझे फ़ोन्स किए, मैसेजेस भेजे और उन्होंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं इस सिलसिला को आगे बढ़ाऊँ। तो लिहाजा आज मैंने ये तय किया कि मैं अपने पहले शेरी मजमूआ फसीले दर्द में से कुछ चीज़ें आपकी किस खिदमत में पेश करूं। इस किताब के अब तक कई एडिशन शाया हो चुके हैं, मगर इसका पहला एडिशन जो था वो 1977 में शाया हुआ और मैं बड़ा यंग था, स्टूडेंट था, और मुझे ये भी एजाज़ उस वक्त हासिल हुआ कि मैं पाकिस्तान में सबसे कम उम्र मुसन्निफ़ किताब था। तो जिस वक्त उस वक्त के प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने मुझे प्रेसिडेंट हाउस भी बुलाया और मुझे इनाम भी दिया। अब इस किताब के अंदर 3 किस्म की शायरी है, कुछ गज़लें हैं, कुछ नज़में हैं और आखिरी हिस्से में इसके कतात हैं। तो आज मैं इसके आखिरी हिस्से के जो कतात हैं वो आपको सुनाऊंगा। असल में कतात में और गज़लों नज़मों में ये फ़र्क होता है कि कता जो है वो 4 मिसरों पर मुश्तमिल होता है और वो ज़रा आसानी होती है आपको समझने में भी, उसमें मैसेज तो पूरा आ जाता है और उसको एक तवील नज़म और एक तवील गज़ल के मुकाबले में वो ज़रा कानों को अच्छा लगता है सुनने में। तो यहाँ मैं ये भी आपसे वज़ाहत करूँगा कि ये जब किताब शाया हुई तो उस वक्त मार्शल मुल्क में लग गया था और जनरल ज़िया उल हक ने जमहूरी हुकूमत का ख़ात्मा करके मुल्क में मार्शल लगा दिया। तो इस शायरी में चूँकि हम लोग सियासी जदोजहद कर रहे थे और जमहूरियत की बहाली के ख्वाहिशमंद थे, तो इसलिए इन कतात में, इस शायरी में आपको आमरीत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का एक जज्बा भी मिलेगा। इसको आप गौर फरमाइएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। इस स्याह रात को दवाम नहीं, इस स्याह रात को दवाम नहीं, दिन की किरणें ज़रूर फूटेंगी, दिल में गर हौसले रहे जिंदा, जुल्म की बेड़ियां भी टूटेंगी। एक कहता है, दिलों में अज़्मे जवां हो, लबों पे नाराए हक, दिलों में अज़्मे जवां हो, लबों पे नाराए हक, हथेलियों पे लहू के दिए जला के चलो, वतन की इज़्ज़त व नामूस पर कटे गर्दन, बुलाए देश की सरहद तो मुस्कुरा के चलो। वतन की इज़्ज़त व नामूस पर कटे गर्दन, बुलाए देश की सरहद तो मुस्कुरा के चलो। एक और कथा है, कदम बढ़ाओ के मंजिल करीब है यारो, ये ज़ुल्मतों की घटा ख़त्म होने वाली है, चमन में फिर से नए मौसमों की बात चली, हर एक गुल की जबीं पर शफ़क़ की लाली। अगला कहता है जी, रात गम की कठिन सही लेकिन, रात गम की कठिन सही लेकिन, अपने जज्बों को जिंदा रहने दो, मंजिलों की तरफ बढ़ाओ कदम, मंजिलों की तरफ बढ़ाओ कदम, जो भी कहते हैं लोग कहने दो। अगला कथा जो है वो ये, इसको समझ लें कि ऑब्जर्वेशन है। जब आप सियासत में होते हैं तो आपको ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों से मिलना पड़ता है, उनके मसाइल आपको मालूम होते हैं, उनकी मुश्किलात, उनके मसाइब, उनकी परेशानियां वो आप देखते हैं। तो फिर उन चीज़ों को आप अपने अशार में, अपनी तकरीरों में, अपनी तहरीरों में उसको ज़ाहिर करते हैं। तो अगले 1-2 कतात में ऐसी चीज़ों का भी ज़िक्र आपको मिलेगा। ज़िंदगी की हसीन वादी में, ज़िंदगी की हसीन वादी में, ऐसे ऐसे भी हमको लोग मिले,
دل میں حسرت لیے بہاروں کی، ایسے مرجھائے پھر کبھی نہ کھلے۔ اس دنیا میں کیا جینے کا ہے فائدہ یارو، اس دنیا میں کیا جینے کا ہے فائدہ یارو، سچ جھوٹ میں کیا فرق جہاں کوئی نہ سمجھے، اس دنیا میں کیا جینے کا ہے فائدہ یارو، سچ جھوٹ میں کیا فرق جہاں کوئی نہ سمجھے، دولت کے پجاری کی جہاں قدر کریں لوگ، افلاس کے ماروں کی زباں کوئی نہ سمجھے۔ اگلا قطعہ ہے جی، کون ایسے میں کرے چاہ کے غریباں کو رفو، کون ایسے میں کرے چاہ کے غریباں کو رفو، کون زخموں کے لیے ڈھونڈ کے مرہم لائے، جب ہوں ہر دل پہ کدورت کی گھٹائیں رقصاں، اور ہر آنکھ میں نفرت کے لرزتے سائے۔ اب یہ بھی قطعہ ایسا ہے کہ جس میں زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مشکلات مصائب کا مقابلہ کرتے کرتے زندگی میں تھک جاتے ہیں اور پریشانی کے اس انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی پھر یہ سوچ زندگی کے بارے میں اس طرح بنتی ہے، کون احساس کی بستی کو کرے گا روشن، کون احساس کی بستی کو کرے گا روشن، سوچ مردہ ہے ہر ایک ذہن یہاں بنجر ہے، کون کہتا ہے کہ ہے زندگی ایک چیز حسین، زندگی زہر میں ڈوبا ہوا ایک خنجر ہے۔ تو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے لیے زندگی بڑی حسین و جمیل ہے، مگر جو لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں تو میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے جو اس کا تو مشکلات کا شکار ہیں کہ ان کے لیے تو زندگی زہر میں ڈوبا ہوئے خنجر ہی ہے، جس سے ان کی زندگی جو ہے عذاب میں مبتلا ہوگی۔ اگلا پھر قطعہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، جہاں کے لوگ زر و مال کے پجاری ہیں، جہاں کے لوگ زر و مال کے پجاری ہیں، جہاں پہ چند روپے آدمی کی بولی ہے، جہاں پہ آندھیاں چلتی ہیں درد کی ہر سو، اسی دیار میں ہم نے تو آنکھ کھولی۔ آپ اپنے معاشرے کے گرد دیکھتے ہیں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو بیچاری زندگی میں درد کی لہروں کی زد میں رہتے ہیں ہمیشہ، تو یہ ان کی ترجمانی ہے اس وقت۔ آخری قطعہ آج کی اس نشست میں ہم نے یہ سلیکٹ کیا ہے، چند ٹوٹے ہوئے اشعار کی صورت ہے دوست، چند ٹوٹے ہوئے اشعار کی صورت ہے دوست، زخم اور راگ کے سینے پہ بکھیرے ہم نے کی جنگ صدا رات کی تاریکی سے، خود ہی اس زیست میں ڈھونڈے ہیں سویرے ہم۔ دوستو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار پھر کریں گے تاکہ ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھا سکیں۔ تھینک یو۔